जय श्री राम दोस्तों। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए सबसे खास दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। तो आप लोग के एक बार हम लोग फिर से जय श्री राम करते हुए हम अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनका दया दृष्टि कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। चलिए आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो कौन कौन से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। 5 नंबर का जो जो क्वेश्चन आता है हम उस क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने वाले में देखेंगे कि कौन कौन सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में आता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, त्रिकोणमिति का पहला जो क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए, ये 5 नंबर से कम में आपको पूछेगा नहीं, ठीक ना। तब 5 नंबरिया क्वेश्चन आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और हाँ, वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि tan a बटा में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटा 1 माइनस tan a सिद्ध करके लाना है 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है, ठीक ना। अगर ध्यान से समझिएगा तो आपको बेहतर तरीके से बनाने आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लिखते हैं। LHS लिखने के बाद इसको एक बार उतार देते हैं। tan a बटा में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अब बटा में 1 माइनस tan a, ठीक है, 1 माइनस tan a। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको क्या में लाना है, tan a और कॉट में लाना है ना। या तो आप tan को कॉट में बदल दीजिए या तो कॉट को tan में बदल दीजिए। आप लोग साइन और कॉस में भी बदल कर हल कर सकते हैं, ठीक है। साइन और कॉस में बदलकर भी हल किया जा सकता है, लेकिन आसान पड़ेगा। आसान करने के लिए कि ज्यादा भारी नहीं लगने के लिए हम क्या करेंगे, इसको tan और cot में बदलकर हल करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में एकदम आ जाएगा। tan के हम tan लिख देते हैं, ठीक ना। अब बटा में 1 है ना, तो 1 बटा 1 कर देते हैं, 1 बटा 1 कर सकते हैं। अब माइनस है तो माइनस cot का हम लिख देते हैं 1 बटा tan है। खाली यहाँ हम क्या कर दिए हैं, cot का फार्मूला बैठा दिए। cot का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा tan a होता है, तो 1 बटा tan a लिख दिए। फिर cot है ना, तो cot का 1 बटा का लिख देंगे tan a, फिर बटा में 1 माइनस tan a है तो tan a। इतना लिख सकते हैं ना आप लोग के, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, जब आ रहा है समझ में, अब क्या कर सकते हैं, तो कहिएगा कि अब यहाँ पर क्या करिए कि tan a के tan a लिख देंगे, ठीक ना। और tan a का एलसीएम निकाल देंगे, tan a और 1 का एलसीएम कर देंगे, तो tan a और 1 का एलसीएम हो गया tan a। अब 1 से भाग करेंगे tan में तो tan बार में जाएगा 1 से, और 1 से गुणा कर देंगे tan में तो tan a। अब फिर बीच में माइनस है, फिर tan tan कटेगा तो 1 बार में, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। अरे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan को नीचे ला सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan को नीचे, तो tan को अगर नीचे ला दिए तो 1 बटा में हो जाएगा tan a इंटू में हो जाएगा ये वाला 1 माइनस tan a। समझ में आ गया, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, इस टैनवा को हम ऊपरे भेज रहे हैं, टैनवा को क्या कर दे रहे हैं, ऊपर भेज देंगे। तो ऊपरवा पहले से एगो टैन है, ऊपरे से एगो टैन है, और नीचों से एगो जाएगा, तो माथवा पर एक 2 हो जाएगा, ठीक ना, पावरवा में। इस वही पावरवा को स्क्वायर कहते हैं ना। अब बटा में 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस नहीं है, tan a माइनस 1 है, tan a माइनस 1 है, जोड़ का चिन्ह देंगे। अब 1 बटा में tan a माइनस इंटू tan a इंटू 1 माइनस tan a, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर थोड़ा सा बना देते हैं। आप लोग अब समझिए कि यह हम क्या कर सकते हैं। तो कहिएगा कि आप यहाँ एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आप लोग यहाँ देखिए, देखिए बटा में रहता है तो एलसीएम करते हैं, ये तो दो नाम नहीं है। बटा में रहता है तो क्या कर देते हैं, एलसीएम कर देते हैं। तो एलसीएम करेंगे हम, तो एहजा देखिए, एहजा समझिएगा कि यहाँ जो है टेन ए माइनस वन है, एहजा है वन माइनस टेन ए, तो दोनों के एक जैसा बना देंगे तो एलसीएम करने में आसान होगा। काहे आसान होगा, दोनों एक जैसा बन जाएगा, तो दोनों के बदला में एगो लिख सकते हैं। दो के लिए एगो होता है ना, जिसे दो दो का एलसीएम दो ही होता है। तो उसी प्रकार टेन ए माइनस वन और टेन ए माइनस वन रहे तो उसका हम क्या लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं, दोनों में से एगो कोई लिख सकते हैं। तो दोनों एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि हम यहाँ पर माइनस के कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर माइनस के का ले लेते हैं कॉमन यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको जस के तस लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। टेन स्क्वायर के टेन स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब बटा में टेन ए माइनस वन है तो टेन ए माइनस वन लिख देंगे, ठीक ना। और यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस के कॉमन, तो देखिएगा प्लस है एक बटा में माइनस के जब यहाँ पर कॉमन लेंगे, माइनस के कॉमन ले रहे हैं, टेन ए है तो टेन ए, माइनस के कॉमन ले रहे हैं, टेन ए है तो टेन ए, तो माइनस के कॉमन ले रहे हैं तो जो प्लस में है, एक कहिएगा कि प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और टेनवा माइनस में ना है तो ये टेनवा का में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब टेनवा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो एक पहले लिख देते हैं, पहले और बाद से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम इसको क्या कर देते पहले, काहे पहले लिख रहे, एकरा जैसन लगने लगे। एक के आगे का के चिन्ह है, एजा का के चिन्ह है, देखिए एजा प्लस के है, तो प्लस के है तो का में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, का में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो एजा हो जाएगा माइनस एक, एक का में टेन हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा माइनस में। अब देखिए तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ना, टेन स्क्वायर ए अब बाटा में टेन ए माइनस वन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और वन के वन, टेन ए इंटू टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ रही है। अब सुनिए, सुनिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, किसका किसका एलसीएम करेंगे, टेन ए माइनस वन और टेन ए माइनस वन का। तो देखिए टेन ए है तो टेन ए इसको ऐसे लिख देते हैं टेन ए, ठीक ना। अब इनटू ये दोनों के बदला में एगो टेन, ये दोनों के बदला में कई गो टेन, एगो टेन, ये दोनों के बदला में कई गो टेन, एगो टेन ए माइनस वन, ठीक है। टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन दूगो है ना जी, तो दोनों के बदला में एगो। अब इससे ई वाला कटेगा, का हो जाएगा, कटेगा, ठीक ना। इससे ई कटेगा तो का खाली बचेगा, तो कहिएगा कि टेन खाली तो बचेगा। ऊपरवा कईगो टेन है, एगो, और नीचवा कईगो बचा है, एगो, तो इसका गुणा करते हैं तो कईगो टेन, तीन गो ना, टेन क्यू ना, टेन क्यू ए माइनस, देखिए इससे ये पूरा कट जाएगा, सबे कट ही जाएगा, ठीक ना। तो का खाली बचेगा, एक बचेगा, तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक होगा। इतना तक तो समझ में आ रहा है ना। चलिए इतना तक एकदम बढ़िया से आ जाना चाहिए। एकरा पर पावर तीन भी दर्शा सकते हैं, कहिएगा कि अपना सलाह दिए, हाँ अपना ही सलाह दिए। काहे कि एक ही ऐसा अंक है जेकरा पर पावर कितना हूं दे दीजिए, कितना हूं दे दीजिए, हजार लाख करोड़ों दे दीजिए, कितना हूं, तो वो एक ही होता है। काहे कि एक का गुणा कितना हूं बार एक में करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना तक दिक्कत नहीं है, तो हम पावर तीन दे दिए। काहे पावर तीन ही दे दिए, काहे कि इस पर भी तीन है तो इस पर भी तीन दिखा दिए, ठीक ना। अब एगो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इधर लिख देते हैं फार्मूला कि ए क्यू माइनस बी क्यू, का कि यही फार्मूला जैसन हो गया, टेन के क्यू और एक के क्यू। तो टेन को ए मान लेते हैं या एक को बी मान लेते हैं, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू का पढ़े होंगे कि ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। इतना तो पढ़े हैं ना। तो जब यही फार्मूला पर हम एकरा बैठा देते हैं, ठीक ना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो टेन ए माइनस वन, ठीक, टेन ए माइनस वन लिख दिए। अब फिर का है ए स्क्वायर है तो का लिख देंगे, टेन स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर है। अब फिर का है प्लस ए बी है तो प्लस ए का मान टेन ए, ठीक ना, इंटू
और फिर बी है तो बी का मान 1 और प्लस में बी स्क्वायर है तो प्लस में 1 का स्क्वायर। एकदम जैसे फार्मूला है उसे हम इसको बैठा दिए। अब बाटा में का है tan ए इंटू tan ए माइनस में 1। अब देखिए ये वाला तो कट जाएगा ना, दोनों एक के जैसा हो गया, तो दोनों एक के जैसा हो गया तो कट गया। ऊपरवा बचेगा tan स्क्वायर ए और फिर बचेगा tan ए आ एक का गुणा एक में स्क्वायर है तो करेंगे तो एक ही रहेगा। अब बाटा में का tan ए बस ना, ये तो कटिए गया। अब क्या कर दीजिए बंटवारा कर दीजिए अलगे अलगे, ठीक ना। तो अलगे अलगे कर देंगे तो tan स्क्वायर ए बाटा में tan ए, सबके बाटा में tan tan कर देंगे आप प्लस tan ए बाटा में tan ए और 1 बाटा में tan ए, ठीक है। अब देखिए ऊपरवा कई गो tan है तो कहिएगा कि 2 गो tan है और नीचवा कई गो है तो एगो है। एगो कटेगा तो एगो तो बचेगा ना, एगो बच जाएगा। आ ई तो पूरा पूरा कट जाएगा तो का खाली बचेगा तो कहिएगा 1 बचेगा। तो देखिए का बचा tan ए बचा, फिर प्लस में 1 बच गया और प्लस में 1 बाटा tan होता है फार्मूला कॉट ए। आ देखिए यही आ गया। अब एकरा से बढ़िया से लिख दीजिए जैसे लिखल है, पहले 1 लिखल है तो पहले 1 लिख देंगे। अब फिर का लिखा है tan लिखा है तो tan लिख देंगे। अब फिर लिखा हुआ है कॉट तो कॉट अभी किया है कॉट लिख देंगे। इसको किया गया RHS ऐजा फ्रूट, ठीक ना। समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर। कहा है कि कौशिक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए सिद्ध करके लाना है 1 बाटा में tan ए या प्लस में cot ए। चलिए समझिएगा इसको, ठीक ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि LHS एजा लिख देते हैं कि LHS। LHS लिखने के बाद कौशिक ए माइनस साइन ए लिख देते हैं, ठीक। सेक ए माइनस में कॉस ए। इसको पहले हल करेंगे, ठीक ना। तो इसको हल करेंगे तब फार्मूला बैठा देंगे। फार्मूला किसका फार्मूला कौशिक का। तो बताइए तो कौशिक के क्या होता है फार्मूला। तो कहिएगा कि कौशिक के तो होता है 1 बटा साइन होता है कि 1 बटा साइन माइनस साइन के ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक ना। ज्यादातर साइन और कॉस को बदला नहीं जाता, बाकी सबको बदल दीजिए हल करने के लिए। सेक का होता है फॉर्मूला 1 बटा कॉस ए माइनस में लिख दीजिए कॉस ए, ठीक। इतना तक तो समझ में आ गया। एकरा नीचवा बाटा 1 कर देते हैं, एकरो नीचवा बाटा 1 कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए साइन ए और 1 का एलसीएम, साइन ए और 1 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो कहिएगा कि साइन ए और 1 का एलसीएम तो साइन ए होता है तो साइन ए लिख दिए। साइन साइन का हो गया कट गया, तो जब कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 से भाग करेंगे साइन में तो कहिएगा साइन बार में न जाएगा, तो साइन बार में जाएगा तो हो जाएगा कितना, रुक जाइएगा थोड़ा सा गलती लिखा गया, ठीक है। फिर से देखिए इसको बनाते हैं। साइन ए और 1 का एलसीएम का होता है तो कहिएगा साइन ए। साइन साइन कट गया तो 1, तो 1 माइनस 1 से भाग करेंगे साइन में तो साइन बार में जाएगा, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ किए हैं उसे यहाँ भी करेंगे, ठीक ना। यहाँ भी उसी करेंगे कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, कॉस कॉस कट जाएगा क्या बचेगा 1 माइनस 1 से भाग करेंगे कॉस में तो कॉस बार में ही जाएगा, कॉस में कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए। चलिए देखिए इसको हम क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी। तो कहिएगा ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो एजा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ बटा में हो जाएगा साइन ए है तो साइन ए इनटू गुणा का चिन्ह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए होता है।
1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, अब बटा में कॉस ए। अब देखिए, अब एजा का है, कय गो कॉस है तो कहिएगा दू गो, और नीचवा कय गो है एगो, तो एगो कटेगा ऊपरवा वाला, तो एगो बचेगा। अब नीचे एगो है और ऊपरवा दू गो साइन है, तो एगो साइन कटेगा तो एगो साइन बचेगा। का बच गया तो कहिएगा कि कॉस ए बच गया, ठीक ना, कॉस ए बच गया इनटू इनटू साइन ए बच गया, कॉस ए बच गया और साइन ए, यही इतना आ गया। तब यहाँ तो आप यहाँ देखिए, का इतना से इतना आया तो नहीं आया। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एकदम आसान है, कोई भारी नहीं हो। इतना बना दिए, एलएचएस को हल कर दिए, ठीक है। इतना आया तो इतना आया नहीं, बराबर इतना लाना है। तो जब नहीं आए, इस कंडीशन में नहीं आए, कोई क्वेश्चन को आप लोग परीक्षा में हल कर रहे हैं और दोनों बराबर नहीं आए, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ से हल कीजिए। परीक्षा में ना लिखल रहेगा कि बाया पक्ष को अलग हल कीजिए और दाया पक्ष को अलग, मतलब एलएचएस को अलग हल करिए और आरएचएस को अलग हल करिए। अगर आ जाए उतना तो ठीक, नहीं आए तो दोनों तरफ से हल करिए, ठीक है। तो हम अब आरएचएस को हल कर देते हैं, किसको हल करते हैं, आरएचएस को। तो ये मेरा एलएचएस कहलाता है, ये आरएचएस। तो आरएचएस है 1 बटा में tan ए और प्लस में का है cot ए, ठीक ना, 1 बटा tan ए प्लस cot ए। अब क्या करेंगे, 1 बटा में tan का फार्मूला बैठा देंगे। tan का फार्मूला साइन बटा का होता है, cos होता है। tan का फार्मूला साइन बटे cos, और cot का फार्मूला होता है cos बटे साइन। हाँ रुक जी एक मिनट, cos बटा साइन है। अब क्या करेंगे, 1 बटा में, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम करेंगे तो cos और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब cos से cos में भाग करेंगे तो cos cos कट जाएगा ना, तो बचेगा साइन ए। तो साइन से साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और जोड़ साइन साइन कट गया तो cos बचेगा। अब यहाँ देखिए, cos में cos का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक लिख सकते हैं, और नीचे का लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए, कॉस ए इंटू साइन ए को हम ऊपर लेके चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। आप लोग देख सकते हैं कि एलएचएस को भी हल किए थे तो इतना ही आया, आरएचएस को भी हल किए तो इतना ही आया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो एलएचएस है वो किसके बराबर है, आरएचएस के। इस तरह से मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और सिद्ध करके लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं एल एच एस, ठीक ना। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम भारी नहीं है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन, जितना सोच भी नहीं सकते हैं उतना आसान क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसका होल स्क्वायर और जोड़ कॉस ए जोड़ सेक ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति बनाने के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको त्रिकोणमिति जरा से भी भारी नहीं लगेगा। और करना क्या है, ये थोड़ा सा माइंड में बैठा के रखिएगा कि इसका हम क्या कर सकते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं ना, इतना तो समझिए रहे हैं। अगर होल स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर होता है, चाहे 2ab होता है, तो 2ab लिखते हैं तो 2, ए का मान हो जाएगा, सॉरी साइन ए का मान हो जाएगा साइन ए, इंटू बी का मान हो जाएगा कॉसेक ए, बी का मान का हो जाएगा कॉसेक ए, प्लस बी स्क्वायर होता है तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, बी स्क्वायर ए होता है तो कॉसेक स्क्वायर ए। फिर देखिए यहाँ पर ए भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab ना, तो 2 ए का मान हो जाएगा कॉस ए, बी का मान हो जाएगा
सेक ए और फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए होता है तो बी स्क्वायर, बस ज्यादा भारी नहीं है। आ गया आंसर, देखिए कैसे आ गया। 2 लाइन और है बस। इसको और इसको एक जगह रखिए। काहे एक जगह रखेंगे, आखिर होगा ना जी, काहे इसको एक जगह, तो कहिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके एक होता है। दोनों जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है तो उसका मान एक होता है। तो दोनों के एक जगह रखने में क्या दिक्कत है, ठीक ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दो है तो दो, साइन ए के क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉसेक के हम एक बटा साइन ए लिख सकते हैं ना। कॉसेक का क्या लिख सकते हैं, एक बटा साइन ए, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है, ठीक ना। आप अपना से ना बैठा रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन साइन के साइन है, कॉसेक का होता है एक बटा साइन। अब देखो, देखिए कॉस ए को हम तो एने लिख दिए हैं, एजा लिख दिए हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब इधर लिखिए दिए हैं तो फिर बार बार लिखवे ही करेंगे। अब दो के दो, अब कॉस ए के कॉस ए इंटू सेक ए का फिर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, और जोड़ सेक स्क्वायर ए है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, काहे कि इसका फॉर्मूला होता है एक, इसका फॉर्मूला एक होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। और साइन साइन कट गया तो दो एकम दो हो जाएगा, जोड़ 1 का 1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर के कॉट स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ एजा भी कॉस कॉस कट जाएगा तो दो एकम दो हो जाएगा, दो एकम दो, और प्लस 1 का 1, और टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर बन तो गया। कैसे बन गया देखिए, सब कुछ जोड़ दीजिए जो अंक वाला है, एक दो एक तीन, तीन एक चार, चार दो छह, छह एक सात, तो ये 7 हो जाएगा। आप प्लस में टेन स्क्वायर पहले लिखा गया तो पहले टेन स्क्वायर लिख देते हैं, अब प्लस कॉट स्क्वायर है ना तो कॉट स्क्वायर है, इसको लिखेंगे आर एच एस प्रूफ, ठीक ना। हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहो आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। एलएचएस, एलएचएस लिखने के बाद साइन ए लिखेंगे, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। फिर टेन थीटा लिख देंगे, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे। अब देखिए साइन थीटा के साइन थीटा हो जाएगा, अब बटा में 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा, जोड़ टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं ना जी। अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, जोड़ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के हम क्या कर देते हैं, नीचे ले आ देते हैं, कॉस थीटा को क्या ले आ देते हैं, नीचे, तो कॉस थीटा नीचे हो जाएगा तो 1 प्लस का बचेगा कॉस थीटा। अब समझिए, ठीक ना। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, तो कहिएगा कि इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम तो निकालिए सकते हैं ना। तो एलसीएम कैसे निकलता है, तो पहले तो हम कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक, फिर इनटू करके, नहीं निकलता है तो गुणा करके, जैसे है तैसे लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कैसे लिख सकते हैं आपका मर्जी, चाहे 1 माइनस कॉस थीटा पहले ही लिखिए, 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए बाद में, कैसे हो। तो इससे ई तक कट जाएगा, इससे ई का हो जाएगा, कटेगा, तो कटेगा तो का खाली बचेगा, तो ई वाला बचेगा, ई वाला चीज कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। इसका गुणा कर देते हैं ऊपर में, और नहीं बुझाता है जब ना कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, मारिए गोली, तो तिरछा तिरछी गुणा करिए, ठीक ना, ऐसे तिरछा तिरछी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, जोड़ ऐसे ऐसे गुणा कर दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ऐसे गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा, तो साइन थीटा यह है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए देखिए आगे, अब आगे क्या करेंगे,
कुछ नहीं करना है, पारा पारी गुणा कर दीजिए ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से एक में गुणा करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। एक से गुणा करेंगे तो वही चीज वहां हो जाएगा, लेकिन जब कॉस यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कॉस में करेंगे तो साइन थीटा के तो साइन थीटा रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, एजा से दे देंगे जोड़ का चिन्ह। अब साइन थीटा से एक में गुणा करेंगे तो कहिएगा कि क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा। साइन थीटा में कॉस थीटा से होगा तो कहिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक ना, बटा में। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, समझिएगा, नीचे में क्या होगा, कॉस थीटा के तो कॉस थीटा हो जाएगा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हो सकता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो सकता है ना। कॉस 1 का स्क्वायर का है ई फार्मूला पर, कौन फार्मूला, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही फार्मूला पर हम क्या कर दिए, इसको तोड़ दिए। ठीक, तो अब यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, इहो कटल है, मतलब सब पूरा। ठीक ना, तो बचेगा कौन, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और जोड़ साइन थीटा। यहाँ समझ में आए जी, काहे कटाएं, ये जो समझ में आया, प्लस माइनस रहता है तो कटता है, एक ही जैसन है। अब बाटा में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब आप लोग बताइए क्या कर सकते हैं। यहाँ कि दोनों दिन साइन है तो साइन के कॉमन तो ले सकते हैं ना, तो साइन थीटा के अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, तो कहिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक ना, आ जोड़ यहाँ का बचेगा, एक बचेगा, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर नीचे है और ऊपरवा एगो साइन है, तो एगो तो कटेगा तो एगो साइन बचेगा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ 1 और नीचे बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अलगे अलगे कर देंगे, दोनों के बंटवारा कर देंगे। तो बंटवारा कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक ना, ये कॉस स्क्वायर के साथ बंटवारा किए हैं और फिर एक के साथ फिर नीचे वाला का बंटवारा कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपरवा दूगो कॉस है, नीचवा एगो कॉस है, तो एगो कटा के एगो बचेगा। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए कॉस बटे साइन का हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम एक बटा कॉस कहें तो हो जाएगा सेक थीटा, और एक बटा साइन थीटा तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इस देखिए, तो इतना ही लाना था, इस सजा के लिख दिया है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप भी सजा दीजिए अगर सजाना है तो, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा अब प्लस में कॉट थीटा। इस तरह से मेरा RHS प्रूव हो गया। ठीक ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, इसको पहले हम ऊपर की ओर ले जाते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए सिद्ध करके लाना है सेक ए प्लस कॉस ए के। ठीक ना, 5 नंबर के क्वेश्चन है, सब 5 नंबर यही बता रहे हैं। LHS लिखेंगे, एक बार उतार देंगे साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए जोड़ कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन ए और 1 प्लस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं। अब प्लस कॉस ए का कॉस ए हो जाएगा
अब 1 प्लस कॉट ए का लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए 1/1 कर देते हैं, यहाँ भी 1/1 कर देते हैं, साइन ए का साइन ए हो जाएगा, कॉस ए और एक का एलसीएम होता है कॉस ए, एक से भाग करेंगे कॉस बार में तो कॉस ए हो जाएगा और जोड़ साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक से कॉस बार में कॉस ए और कॉस कॉस कट गया साइन ए। यहाँ से देखिए कॉस ए, इसका भी एलसीएम करेंगे तो साइन ए होगा ना, साइन ए होगा, तो साइन एक से साइन बार में तो साइन ए हो जाएगा एलसीएम गुणा करने पर साइन ए से, और कॉस ए में एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एकदम आसान तरीका से हम बताएं कैसे क्या करिएगा। ई दोनों के देखिए तो ई वाला इसको और इसको देखिए, ई वाला को और ई वाला को देखिए, दोनों एक ही जैसा है का, तो कहिएगा कि हाँ एक ही जैसा है, तो कहिएगा कि तो पहले कौस है, तो क्या हुआ पहले और बाद में इससे क्या मतलब होता है ना, दोनों पल्से में ना है तो प्लस में है तो कॉमन ले लेते हैं, क्या कर देते हैं कॉमन, किसका कॉमन, कॉस ए आप प्लस साइन ए का ले लेंगे कॉमन कर देंगे, तो कॉस ए प्लस साइन ए का कॉमन कर देंगे तो एहिजा का ये तो निकल गया बहरी, तो बचा कौन, साइन बच गया। अब बटवा में तो कॉस बचेगा तो कॉस लिखेंगे ना, बटा में तो कॉस है, आज जोड़ एजा ई निकलेगा बहरी तो इहे ना बचेगा कॉस, कॉस अब बटा में साइन लिख देंगे। अब देखिए कॉस ए और जोड़ साइन ए, अब इसका क्या कर देंगे एलसीएम, दोनों के क्या कर देंगे एलसीएम, तो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस कॉस कट गया तो साइन बचेगा, तो साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, साइन साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस में कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए इंटू इसको कोष्टक ही में रखते हैं प्लस साइन ए, इसका मान होता है एक, इसका मान कितना होता है एक होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, बटा में कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक ना। अब देखिए कॉस ए प्लस साइन ए से एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस का हो जाएगा साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए से एक में गुणा करेंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए, अब बटा में क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब क्या कर देंगे अलगे अलगे कर देंगे, क्या करेंगे अलगे अलगे, तो कॉस ए बंटवारा करेंगे, बंटवारा हम सिखाए ना कि कॉस ए ये दोनों बटा में लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए जोड़ साइन ए ऊपर है, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए देखिए कॉस कॉस कट जाएगा ऊपर का बचेगा एक बचेगा, साइन साइन कट जाएगा ऊपर का बचेगा एक बचेगा, तो एक बटा साइन का होता है तो कहिएगा कि कॉस से क्यों होता है, और 1 बटा कॉस का होता है तो कहिएगा कि सेक ए होता है। आ गया देखिए इसको हम सजा के लिख देंगे सेक ए प्लस कॉसेक ए, आर एच एस प्रूव्ड। 5 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट, कोई भारी थोड़े ना क्वेश्चन है, ठीक ना, भारी ये भी नहीं करता, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए ये वाला कैसे बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अब आप लोग देखिएगा कि किताब में उदाहरण में दे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको पहले हम लिखेंगे एलएचएस, ठीक है, एलएचएस लिखने के बाद उतारेंगे एक बार कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा ना, तो एक बार में समझ में आएगा, इसमें हम कॉस से भाग देंगे। अब काहे भाग देंगे, देखिए काहे, काहे कि लाना का है सेक लाना है और टैन लाना है, तो सेक का फॉर्मूला का होता है तो कहिएगा 1/cos, और टैन के का होता है, टैन के तो होता है एक साइन बटा कॉस होता है ना। और दोनों के नीचे बाटा में देखिए तो दोनों के बाटा में का है, तो कहिएगा कि दोनों के तो बाटा में कॉस है, तो बाटा माने भागा ना, बाटा माने का भागा, तो इसलिए कॉस से भाग देते हैं। तो इसका सब में ऐसा करेंगे तो नहीं, कब कब भागा देंगे जब साइन आ जाए कॉस आ जाए एक आ जाए और वही चीज में नीचे भी आ जाए, चाहे प्लस माइनस कहीं भी कुछ कुछ भी हो, तब हम भागा दे के बनाते हैं। समझ में आई हमारी बात, साइन आए कॉस आए और 1 आए, जो ऊपर आए वही नीचे आए,
तो यही इससे हम क्या करेंगे, भागा देंगे किससे, अगर सेक और tan लाना हो तो cos से भागा देंगे, और cosec और cot लाना हो तो sin से भागा देंगे। ठीक, चलिए आगे इसको हम बनाते हैं, ठीक ना, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए देखिए, लिखेंगे कि अंश तथा हर में, किसमें किसमें, अंश तथा हर में किससे भाग देने पर, किससे भाग देने के लिए बोले, cos थीटा से, cos थीटा से भाग देने पर, अंश तथा हर में किससे भाग देने पर, cos थीटा से। तो देखिए, तो ऊपरे वाला एजा का है, साइन है, तो साइन थीटा में किससे भाग देंगे, cos थीटा से, माइनस है, फिर cos थीटा में अभी ऊपरे वाला में भाग दे रहे, ठीक है, cos थीटा में किससे भाग देंगे, cos थीटा से, और जोड़ एक में किससे भाग देंगे, cos थीटा से, किससे भाग देंगे, cos थीटा, cos थीटा से, पूरा बाटा होल बाटा लिख देते हैं, ठीक ना। अब साइन थीटा में किससे भागा देंगे, नीचे साइन, यहाँ साइन थीटा में cos थीटा से, जोड़ cos थीटा में किससे भागा देंगे, cos थीटा से, और -1 में किससे भागा देंगे, cos थीटा से। चलिए देखिए, साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, तो कहिएगा कि साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा लिख देते हैं, माइनस ये तो कट जाएगा, कई बार में, एक बार में, एक बटा cos का होता है, तो कहिएगा कि sec थीटा होता है, बटा में फिर साइन बटा cos थीटा tan थीटा, जोड़ cos cos तो कट जाएगा एक बार में, अब माइनस एक बटा cos का होता है, sec थीटा होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये समझना है कि sec थीटा को पहले लिख देते हैं, ऐसे sec थीटा के कब कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन, ठीक ना, लेकिन हम सजा के थोड़ा सा लिख देते हैं कि sec थीटा, अब प्लस में tan थीटा, अब माइनस में एक है तो -1, फिर क्या है tan थीटा, अब प्लस में 1 और माइनस में sec थीटा, ठीक ना। इधर थोड़ा सा बनाते हैं, चलिए देखिए समझिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिमाग लगाइए कि क्या करना है। तो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा है ना, इसको जस के तस लिख रहे हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा जस के तस लिख देते हैं, अब माइनस के तो माइनस दे देते हैं, ठीक ना, माइनस के क्या दे देते हैं, माइनस, माइनस के माइनस। अब बताइए कि एक है ना यहाँ, यह ई sec थीटा tan थीटा तो लिख दिए, एक ना है, तो एक का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब तो एक का तो बहुत फार्मूला होता है, एक का तो एक फार्मूला है, लेकिन यही का है फार्मूला बैठाएंगे, कौन वाला फार्मूला, ये वाला पहले बैठा लेते हैं तब बताते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक का बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन यही फार्मूला क्यों बैठाएंगे, तो कहिएगा कि यही फार्मूला इसलिए बैठाएंगे क्योंकि इस सेक और tan में देखना है, यहाँ भी सेक और tan है, तो सेक और tan में वही फार्मूला बैठाएंगे जिसका मान एक होता है। तो फिर से समझिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा के इतना तो लिख दिए, माइनस के माइनसो लिख दिए, लेकिन एक के जगह पर फार्मूला बैठा दिए, एक के जगह पर क्या बैठा दिए, फार्मूला, और नीचे जो है उसको जस के तस लिख दे, tan थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। अब देखिएगा, सेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा, tan थीटा के tan थीटा हो जाएगा प्लस में, अब माइनस में, ध्यान दीजिए यहाँ, यहाँ ही समझिएगा क्या करेंगे हम, ई वाला जो है ना, ई वाला एगो ई फार्मूला जैसा हो जा रहा है काश, ए स्क्वायर, देखिए सेक के स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और tan के स्क्वायर तो बी स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कि एक खाली जोड़ के लिखते हैं, एक बार क्या करके लिखते हैं, घटा के लिखते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो इसको भी लिखेंगे एक बार जोड़ के, तो सेक थीटा आप प्लस tan थीटा एक बार जोड़ के लिख दिए, और एक बार क्या करके लिखेंगे, घटा के लिखेंगे, तो सेक थीटा और माइनस tan थीटा, एक बार घटा के भी लिख दिए, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब नीचे का लिखेंगे tan थीटा और प्लस 1 और माइनस में सेक थीटा, समझ में आ गया। अब देखिए समझिए, दोनों तरफ ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है, दोनों दिन है, दोनों दिन है, तो दोनों दिन कहिएगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा है, इनहू सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो जब दोनों दिन जो रहता है उसका हम कॉमन कर देते हैं, उसका हम क्या कर देते हैं, कॉमन, ठीक है।
जो दोनों तरफ रहता है उसका हम कॉमन निकाल देते हैं। तो कॉमन निकाल देंगे तो इससे कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो इससे इसमें भाग देंगे तो इसके जगह पर एक बचेगा, बीच में बचेगा माइनस, इससे भाग दिए तो ये कट गया तो एक बचा, बीच में बचा माइनस, इससे ये वाला भाग दिए तो इसके भी जगह एक बचेगा, लेकिन एक से गुणा करेंगे तो यही चीज बना, चाहे इस ई वाला निकल गया बहरी तो ई बचेगा, कौन बचेगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, यही चीज ना बचेगा। चलिए देखिए अब बटा में क्या है, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा के सेक थीटा, ठीक, अब प्लस टेन थीटा के टेन थीटा, वन का वन लिख दिए, अब माइनस से गुणा कर देते हैं, सेक थीटा माइनस में हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा, ठीक ना। अब बटा में जो है क्या है, टेन थीटा है, अब प्लस वन है और माइनस सेक थीटा है। अब यहाँ पर समझिए सेक माइनस में है ना, वन का में है प्लस में है और टेन प्लस में, वन प्लस में सेक माइनस में टेन प्लस में, कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली कहिएगा कि बचेगा सेक थीटा और प्लस में क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब कहिएगा कि इतना तो आया नहीं, इतना कहाँ से आया, तो नहीं आया तो आरएचएस को भी हल करिए ना जी, आरएचएस के हल करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं। तो आरएचएस है एक बटा सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, यही ना आरएचएस है। तो अब इसको भी हल करेंगे, तो हल करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, हर के परमीकरण, हर के परमीकरण सीखे हैं, हर का परमीकरण सीखे हैं जी, क्या कर देते हैं हर के परमीकरण में कि इसी अंकवा से गुणा ऊपर और नीचे करते हैं, लेकिन चिन्हवा बदल के नीचे अगर माइनस है तो प्लस से गुणा करते हैं, माइनस है तो का से गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे का से करते हैं प्लस से गुणा, ठीक ना, ऊपर और नीचे का से गुणा करते हैं प्लस से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, ठीक। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। और जब हम एक से भाग दे देंगे ना तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा और प्लस में क्या होगा टेन थीटा। अब यहाँ से देखिए तो आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया ना, तो ये कह देंगे यहाँ कि एलएचएस जो है ना वो आरएचएस के बराबर है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, जब समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इतना आसान है, इतना आसान है कि हम अगर बता देंगे ना तो कहिएगा कि इससे तो आसान क्वेश्चन हम देखबे ही नहीं किए थे। देखिए एलएचएस लिखेंगे, सेक के पावर 4 थीटा लिखेंगे और माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ले आना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा और टेन के पावर 4 थीटा लाना है। तो इसमें से हम क्या कर देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा के कॉमन ले लेते हैं, कॉमन तभी लिया जाता है जब दोनों दिन हो, तो सेक स्क्वायर थीटा के कॉमन ले लेंगे तो कई गो ऊपरे है, तो कहिएगा कि 4 गो है, जब 2 गो के कॉमन लिए तो 2 गो बचेगा, अब माइनस में सेक स्क्वायर निकल गया तो एक बचेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, देखिए सबसे बड़ी बात है फॉर्मूला याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, और इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में पारा पारी गुणा कर दीजिए, टेन स्क्वायर से एक में गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में टेन स्क्वायर है दो गो है, दो गो और से गुणा कर देंगे तो कै गो हो जाएगा, 4 गो हो गया। देखिए तो ना आ गया आरएचएस प्रूफ, यही ना लाना था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन के पावर 4 थीटा, इस तरह से आपका सभी हल हो गया, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।